नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। रिजल्ट आया है कुछ कंपनियों का जिसमें एजीआई भी शामिल है, कल्याण भी शामिल है और उनके 3 क्वार्टरों से बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट को देखते हुए आगे रखना चाहिए। आज देखते हैं कल एफआई ने और डीआई ने कितनी खरीदारी की, कितनी बिकवाली की, और आज मार्केट का हाल भी देखते हैं। मार्केट आज ग्रीन में जाते हुए 22,158 का न्यू हाई की तरफ बढ़ते हुए, और ये 72,000 निफ्टी 22,500 22,058.8 है, 148 पॉइंट अप चल रहा है। और सेंसेक BSE 72,491 जो अपने न्यू हाई की तरफ बढ़ते हुए, निफ्टी बैंक 46,666 448 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 14,026.9 112 पॉइंट अप, निफ्टी IT 204 पॉइंट अप 38,204, और निफ्टी 500 20,186 और 448 पॉइंट अप है। और जो कि देख सकते हो कि आप ये पूरा ही डाटा है। और सेंसेक्स बैंक निफ्टी का, और ये निफ्टी सुबह से 21,910 पर कल क्लोज हुआ था, उसके बाद में अपने न्यू हाई की तरफ बढ़ता हुआ है। और सेंसेक्स भी कल 72,050 पे क्लोज हुआ था, और आज अभी 72,459 पे पहुंच गया, 419 पॉइंट का। और निफ्टी बैंक भी कल 46,218 पे क्लोज हुआ था, और जो कि 46,218 से 420 पॉइंट की छलांग लगाते हुए। और निफ्टी मिड कैप 13,914 पर बंद हुआ था, अभी 108 पॉइंटों की छलांग लगाते हुए 14,022 पे। और निफ्टी आई टी 37,999 पे बंद हुआ था, जो कि 195 पॉइंट की छलांग लगाते हुए 38,195 पे। और निफ्टी 500 20,037 पे बंद हुआ था, जो कि अभी 146 पॉइंटों की छलांग लगाते हुए 20,183 पर है। और ये आज हमारी मार्केट का हालचाल है। एडवांस लाइन में 1,376 और डिक्स लाइन में 837 हैं। एफआई ने कल 3,064 करोड़ की बिकवाली की। डीआई ने 2,276 करोड़ की खरीदारी की। और ये पूरे नेट बाई सेल पूरे उसका विवरण है कि कितने की सेल की, कितने की नहीं। और इसमें मंथ में देखते हैं कितना एफआई ने बिक्री किया। मंथ में एफआई ने जनवरी में 25,743 करोड़ की बिक्री की। डीआई ने 19,836 की खरीदारी की। और अभी फरवरी में एफआई ने 17,674 की बिकवाली की, और ये डीआई ने 13,936 की बिकवाली की। और खरीदारी इसने डीआई ने 15,701 करोड़ की थी, और एफआई ने 49,118 करोड़ की बिकवाली की। और ये बिकवाली के साथ साथ मार्केट का अप डाउन डाटा देख सकते हो कि अक्टूबर में एफआई ने बिक्री की, और सितंबर में बिक्री की, नवंबर में खरीदारी की 9,000 करोड़ की, दिसंबर में 66,000 करोड़ की खरीदारी की एफआई ने, और डीआई ने 18,000 करोड़ की। और दोनों जब खरीदते हैं तो मार्केट आप ऊपर ही जाता है, और ये ऊपर जाने का संभव ही कारण बनते हैं। दोस्तों, आज जिस कंपनी का रिजल्ट आया उसके बारे में बात करें, एजीआई। और ये हमने पहले वीडियो बनाया था, इसका जो रिजल्ट बढ़िया आया। मार्केट कैप 4,953 करोड़ का है, करंट प्राइस 786 का है, हाई 1,089 का है, लो 305 का है। और जो कि स्टॉक PI 17.5 है, बुक वैल्यू 262 है, डिविडेंड भी देती है। ROE 14.8 का है, ROC 17.2 का, फेस वैल्यू 2 की है। और यह हमने तो 264 330 43 की 46 की यहाँ पर लिया था, और अभी दबा के पैसा बना रहा है। और ये अपने सपोर्ट पर आ गया, इसका सपोर्ट जोन है। और ये सपोर्ट जोन से जिस दिन से बाहर निकलेगा उस दिन फिर बड़ी तबाही मचाएगा। किसी भी कंपनी में लगाने से पहले 10 बार सोचो कि किसी में भी एक साथ इतना मत लगाओ। माइक्रो स्मॉल कैप में आपकी प्रॉफिट बनेगी। माइक्रो और स्मॉल कैप आपको लखपति से करोड़पति बना सकते हैं। और माइक्रो रिस्क भी लेना है, और रिस्क के साथ साथ इंजॉय भी करना है।
और आप ये देख सकते हो अभी इसका रिजल्ट देखते हैं कितना क्या कुछ आया खर्चा इसका। 2021 में 1220 करोड़ 60 करोड़ सेल थी। 2022 में मार्च में 1430 और 23 में 2221, अभी 2476 करोड़ की सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 में 266, फिर डाउन हुआ 265, फिर 462, अभी 593 करोड़ है। और बिफोर टैक्स 126 से बढ़कर 256, 256 से बढ़कर 317, 317 से 97। नेट प्रॉफिट 2021 में 88 करोड़ था, उससे बढ़कर 22 में 193 करोड़ हुआ। और 23 में मार्च में 262, अभी 296 करोड़ हो गया। और जिसे देख सकते हो आपकी कंटिन्यू स्टेबल प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये कंपनी आगे चलकर हमें बहुत कुछ प्रॉफिट देगी। 5 साल में 27, 3 साल में 77 कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 5 साल में 0, 3 साल में 7%। स्टॉक CGR 10 साल में 39%, 5 साल में 64 और 3 साल में 60 का है और 1 साल में 114 का। रिजर्व 1681 करोड़ का है और कर्जा 802 करोड़ का है। और जो कि ये पहले से तो इन्होंने बहुत कर्जा कम कर दिया, घटाते हुए जा रहे हैं, रिजर्व को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और इसमें 60.23% प्रमोटर है। FIO ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। FIO ने होल्डिंग बढ़ाई है 7.60 किया है और पहले 6.68 थी। और FI इसमें कंटिन्यू अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ये देख लो 2023 से मार्च में ये 6 पॉइंट थी, 6 पॉइंट से 7 पॉइंट इतने लिया है। और DI ने अपनी होल्डिंग घटाई है और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है। तो पब्लिक से माल छीना जा रहा है, आप देख सकते हो आराम से कि आगे चलकर ये कंपनी क्या क्या करती है क्या नहीं करती। वैसे तो बता दिया था, ये कॉमन है। और अभी आपको फिर थोड़ा सा बता देते हैं इसमें कंपनी का रिजल्ट कैसा आया कैसा नहीं। और ये कंपनी का रिजल्ट है जो कि देख सकते हो आप। AGI गियर फेंसिंग 2022 में दिसंबर में 567 करोड़ की थी सेल और सितंबर में 615 की, अभी 622 की, 10% की सेल में बढ़ोतरी। और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 53.1 करोड़ से बढ़कर 56.1 करोड़ हुआ है। 56 से बढ़कर 67.1 करोड़ हुआ, जो कि 26% की बढ़ोतरी है। और EPS में 8.21 से बढ़कर 8.68 था सितंबर में, अभी 10.67 हो गया, जो कि आप खुद देख सकते हो कि इसका बढ़ता हुआ जा रहा है और ये इसी के साथ चलता हुआ जा रहा है। और ये कल्याण ज्वेलर्स का भी रिजल्ट आया जो कि आप देख सकते हो। इसमें सेल में भी बढ़ोतरी है और प्रॉफिट में भी। दिसंबर 2022 में 3834, मार्केट कैप 39,997, करंट प्राइस 388, हाई 410 और लो 101। स्टॉक PI 72 का है। बुक वैल्यू 72.8 है। वेल स्टॉक PI 72.8 है। बुक वैल्यू 37.4 है। डिविडेंड भी देती है 0.13 का। ROIC 12.7 है। ROE 13.5 है। फेस वैल्यू 10 की, आगे चल के टुकड़ा करने की संभावना। ये हमने 209 के आसपास में लिया था और अभी 400 के आसपास में चल रहा है। और ये ज़बरदस्त प्रॉफिट है, इसका रिजल्ट भी ज़बरदस्त आया है, जो कि आप खुद देख सकते हो कि कितना क्या रिजल्ट आया इसका। प्रमोटरों ने कितनी बिक्री की क्या नहीं, खरीदारी। इसमें प्रमोटरों ने अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं बेची है। इस साल दिसंबर 2000 से कुछ बढ़ाई ही है प्रमोटरों ने। पहले पिछले साल थी 60.54 और अभी होगी 60.55। और FI ने इसमें
अपनी हिस्सेदारी 26.61 बरकरार रखी है। डीआई ने 5.48 और पब्लिक है इसमें 7.75। 7 पॉइंट पब्लिक नाम मात्र है। और जो कि आप देख सकते हो इसका रिजल्ट भी अभी आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये रिजल्ट आया है कल्याण ज्वेलर्स का, जो कि 3884 करोड़ दिसंबर में थी, 4445 सितंबर में थी, और अभी 5223 करोड़ दिसंबर में है 2023 में। और अभी तो सीज़न शादियों का माहौल चल रहा है, उसका तो रिजल्ट बढ़िया आया, जो कि 148 करोड़ से डाउन सितंबर में घटकर 135 करोड़ हुई, अभी 180। और ये 22% के साथ बढ़ोतरी, और 22% ही के साथ ईपीएस की बढ़ोतरी 1.44 से बढ़कर 1.31 डाउन गया था, अभी 1.75 हो गया, जो कि आप खुद देख सकते हो कि कितना आगे जाने की तैयारी कर रहा है।